लास्ट क्लास में किया था, बस उसी का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है। इस एक्सप्लेनेशन को जरा देखो ध्यान से जरा बेटा। देखो पहला एक कंडीशन, अब AB2E है, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर, ठीक है बेटा। इसमें बल्कि डबल बॉन्ड आ रहा है, क्या रहा है बेटा, डबल बॉन्ड। इसमें देखो हुआ क्या, समझने वाली क्या बात है जो एनसीईआरटी ने आपको समझा रखा है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन है सारे, जितनी ये लाइन लिखी है स्टेटमेंट वाइज यही क्वेश्चन आएंगे, पूछेंगे पेपर में। क्यों ऐसे पूछेंगे, क्यों इसका एंगल 119.5 है, बल्कि बेंट का इतना होना चाहिए, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वाई वाई करके आएंगे बस। देखो इधर तो आपको क्या याद रखना बेटा, दो एक का केस है, मतलब तुम समझ गए, दो बॉन्ड पेयर है और एक क्या है बेटा, लोन पेयर, बल्कि इस केस में डबल डबल बॉन्ड पेयर है, क्या बेटा, डबल बॉन्ड। अब मुझे एक चीज बताओ, इस केस में जो लोन पेयर है, एक तो वो रिपल्शन दे रहा होगा, और ये बॉन्ड पेयर में भी तो रिपल्शन होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। पहले मुझे बताओ, जो कल मैंने पढ़ाया था उसमें बेंट में कितना एंगल बताया था आपको, अरे कितना बताया था बेंट में एंगल, बोलो, अरे नहीं बताया था क्या, बताया था ना आपको, कितना बताया था, 109.5। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें कितना एंगल है बेटा, 119। कम हो गया, ज़्यादा हो गया, ज़्यादा। क्यों ज़्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नहीं है, कैसा बॉन्ड है बेटा, डबल। तो इनमें उसके मुकाबले क्या हो रहा होगा, ज़्यादा रिपल्शन। अरे क्या हो रहा होगा भाई, ज़्यादा रिपल्शन। तो ज़्यादा रिपल्शन हो गए तो थोड़ा सा दूरी पे जाएंगे, पूरा तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इधर से भी धक्का लग रहा है, किसका बेटा, लोन पेयर। अरे किसका धक्का लग रहा है, लोन पेयर। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। देखो आपकी बुक में लिखा भी है, थ्योरेटिकली द शेप शुड हैव बीन trigonal planar, but actively it is found to be bent or V shape. The reason being the lone pair bond pair repulsion is much more as compared to bond pair repulsion. So the angle is reduced to 119.5 फ्रॉम 120 डिग्री। याद रखना, अगर कभी भी 3 वाला था बेटा तो उसमें कितना कितना एंगल आ रहा था, 120 120 120, पर यहाँ पे हमारे पास एंगल कितना आ गया, 119.5। क्यों, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। क्या हो गया, इंक्रीज। चलो अगला देखो, AB3E है, बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, लोन पेयर 1। वही तो केस है, देखो ना ऐसे नहीं था, 3 बॉन्ड और एक ऊपर क्या था बेटा, लोन पेयर। अरे वही तो केस है भाई, इसे हमने क्या बोला था, बोलो, अरे इसका शेप क्या बोला था, ट्राइगोनल पिरामिड। ये पिरामिड की तरह ही तो था बेटा, तो वही वाला केस है, कुछ अलग नहीं है। अगला देखो बेटा, अगला देखो, ये आता है पेपर में क्वेश्चन, इधर देखो, वाटर है, वाटर अभी करेंगे क्वेश्चन तो और समझ आएगा। वाटर है, अगर मैं लोन पे हटा दूं तो कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, बेंड। कितना दिखाई दे रहा है, बेंड। पर इसका एंगल कितना है बेटा, 104.5। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ध्यान से इसे एक बार सुन लेना जरा, ये वाला क्वेश्चन आता है। देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, द शेप शुड हैव बीन, पहले बताओ 4 बॉन्ड है, मतलब होना क्या चाहिए था, अरे 4 यार, 4 अगर बॉन्ड बन रहे नॉर्मली, क्या बोलूं, टेट्राहेड्रल। पर इसका टेट्राहेड्रल नहीं है, क्या है बेटा, बेंड। क्या है भाई, बेंड। क्यों भाई, होना तो टेट्राहेड्रल की तरह चाहिए ना, 3 ऐसे। पेन दिखाओगे, पेन और 2 पेन दो, 1 पेन और रहने दे, बिना ढक्कन के फेंक रहा, इतना नालायक है, खुद ही में ढक्कन है तो तुझे ढक्कन की क्या जरूरत। देखो इधर, इधर देखो, ये भाई पहले ऐसे था, ये 3 बॉन्ड बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं और एक ये लोन पेयर है। अरे यार मैं सुन लो बात, 4 बॉन्ड अगर बनते तो नॉर्मली ऐसे प्रेजेंट रहना चाहिए था, होना ऐसे चाहिए था, ठीक है। अगर भाई सिर्फ 4 बॉन्ड होते, लोन पेयर नहीं होते, सिर्फ 4 होते तो ऐसे अरेंज होता, जिसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा। पर अगर अब ये मान लो ब्लैक पेन और ये येलो वाला, ये है लोन पेयर, मान लो एक बार, क्या है बेटा, लोन। तो मतलब लोन पेयर आने की वजह से क्या हुआ भाई, लोन पेयर आने की वजह से क्या हुआ, अगर सिर्फ 4 बॉन्ड होते ना तो इस तरीके से अरेंज होते, पर लोन पेयर आने की वजह से क्या हुआ कि इसने इतना रिपल्शन किया, इतना रिपल्शन किया कि बॉन्ड पेयर केवल ऐसे रह गए और लोन पेयर अपने प्रेजेंट है इस तरीके से। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन क्या होता है बेटा, बहुत ज़्यादा। बॉन्ड पेयर रिपल्शन इतना ज़्यादा नहीं था, इसीलिए पास में प्रेजेंट थे। क्या थे बेटा, पास में प्रेजेंट। समझ गए। तो वही बस एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि भाई बताओ, ये जो
वाटर है इसका जो बॉन्ड एंगल है 104.5 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे कितने लोन पेयर है? 2। तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होगा और लोन पेयर वही पढ़ रहा हूँ, देखना है क्वेश्चन। भाई बाद में मत बोलना ये नहीं आया नहीं करा, ये लिख लेना कॉपी में अपने, सब लिखना है। ये क्वेश्चन है सारे यही आएंगे क्वेश्चन, यही तुम्हारे स्कूल वालों की इतनी है बस, इतना ही है बस उनके पास बुद्धि पूछने की, ठीक है। तो क्वेश्चन है तो देखो वही बता रहा हूँ, बताना समझ आया कि नहीं। देखो द शेप शुड हैव बीन टेट्राहेड्रल, शेप होना कैसा चाहिए था? टेट्राहेड्रल। इफ देयर आर ऑल बॉन्ड पेयर, अगर सारे क्या होते बेटा? बॉन्ड पेयर। बट 2 लोन पेयर आर प्रेजेंट सो शेप इज डिसऑर्टेड फ्रॉम टेट्राहेड्रल, मतलब शेप क्या हो गया? चेंज। क्या हो गया बेटा? चेंज। और एंगुलर, द रीजन इज, क्यों चेंज हुआ? हाँ, कौन सा रिपल्शन ज्यादा हुआ? लोन पेयर। द रीजन इज लोन पेयर रिपल्शन इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर। पहले जब 4 प्रेजेंट थे तो रिपल्शन तो इनमें भी था, अरे भाई रिपल्शन तो इनमें भी था, पर भाई बॉन्ड पेयर में रिपल्शन क्या होता है? कम। और जब लोन पेयर आ गए तो इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन है। तो सोचो कितना इन्होंने इसे बेंड कर दिया, समझ रहे हो? पहले कहाँ पूरा फैला पड़ा था, पूरा बेंड हो गया। वही चीज़ लिखा हुआ है, द रीजन इज लोन पेयर रिपल्शन विच इज मोर देन बॉन्ड पेयर। दस द एंगल इज रिड्यूस टू, जो एंगल बेटा होना चाहिए था आपके पास 109.5। अरे भाई टेट्राहेड्रल में कितना एंगल बताया था आपको? इनके बीच में कितना एंगल था? 109.5। इसके बीच में 109, इसके बीच में 109 था। अब वो कहाँ रिड्यूस हो के आ गया बेटा? 104, मतलब इसे बेंड कर दिया गया। पहले एंगल ज़्यादा था, अब क्या कर दिया गया बेटा? बेंड। आया समझ? यही क्वेश्चन पता है क्या आएगा? वाई in water the bond angle is reduced from 109.5 to 104.5। या फिर आएगा draw the structure of water and explain why it is bent, मतलब ऐसा आएगा कुछ क्वेश्चन, ठीक है। आपको एक्सप्लेन कुछ ना समझ आए किसी क्वेश्चन में तो बस एक याद रखना, लोन पेयर रिपल्शन मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और फिर बॉन्ड पेयर तो कर आना क्वेश्चन, ठीक है। गलत मत करना, ठीक है। कर लोगे बेटा क्वेश्चन? चलो भाई देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, ठीक है। इसे समझ लेना अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। यही क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। इसको निकालने का जिसकी भी पीडीएफ है उन्होंने अपने तरीके से किया, हमें किसी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी हमारे बेसिक्स बहुत क्लियर है कि किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, और जितने बॉन्ड बना रहे हो बॉन्ड पेयर होंगे, और जो बच गए वो क्या होते हैं भाई? लोन पेयर। समझ गए ना? चलो, पर एक बार इनका भी मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि ना कुछ एक आधा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें थोड़ी सी इसकी मदद पड़ जाएगी। देखना क्या है, देखो बेटा कहानी क्या है। कभी भी आपको क्वेश्चन आएंगे शेप वेप बनाने के लिए, तो आप सबसे पहले कर लेना उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लेना। क्या निकाल लेना बेटा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वो 8 से ज़्यादा है तो उसे 8 से कम है तो क्या कर दोगे बेटा? 2 से डिवाइड। 8 है या 8 से कम है तो किससे डिवाइड कर दोगे बेटा? 2 से। तो एक तो बेटा आपके पास आएगा क्वेश्चन समझते हो ना, जो डिवाइड करते हैं, तो वो होगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर के बराबर। किसके बराबर बेटा? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। और जो सेकेंड क्वेश्चन आएगा, मान लो कि अगर एक बार में नहीं सॉल्व हुआ, 36 था यहाँ 34 आया तो 2 बच गया ना, तो दोबारा 2 से डिवाइड करोगे, तो जो इधर आएगा क्वेश्चन उसे क्या कहेंगे बेटा? लोन पे। नहीं आया और अच्छी बात है, अब इसीलिए तो मैं टाइम ही नहीं दे रहा इस पर, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ठीक है, कि अगर कभी भी टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 8 से ज़्यादा आ रहे हैं तो हम उसे किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। फिर पहला क्वेश्चन आएगा, दोबारा क्या बताएगा? बॉन्ड पे। दूसरा क्या बताएगा? लोन पे। और हमेशा फाइनल रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। कोई नहीं भैया हमें नहीं आया समझ, कोई बात नहीं आया भाड़ में जाए, अब हमें तो ऑलरेडी आता है यार, तुम बताओ ना। वैसे एक बार उस तरीके से बताऊंगा, PCl5, उधर मत देखो। फॉस्फोरस किस ग्रुप का है भाई? नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन वालों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं? 5। इसमें 5 और 5 Cl है, मतलब कितने बॉन्ड बन रखे हैं? 5। अरे बॉन्ड कितने बन रखे हैं? 5 बॉन्ड है,
5 ही इलेक्ट्रॉन थे, मतलब लोन पेयर कितने होंगे इसके बाद? 0। अब बता दो 5 बॉन्ड बनता है तो कौन सा शेप होता है? सिर्फ 5 बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं है। अरे बोल दो यार, बोलो ट्राइगोनल बाइपेयर। ना ये क्या है, क्या कर रखा है इन्होंने? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, ये कुछ है भी नहीं, किताब में भी नहीं लिखा, पर तुम्हें ये बनाना आना चाहिए। और यही वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था, आज जाके घर पे ऐसे लिख लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये आएगा तो आएगा, स्कूल वालों का तुम्हारे सबसे फेवरेट सवाल है PCL 5 आएगा, देख लेना आएगा, वाई एक्सियल इक्वेटोरियल, ठीक है, ऐसी क्वेश्चन कुछ आएगा। देखो मैं तुम्हें समझा देता हूँ, ध्यान से समझ लो पहले मेरी बात को, ठीक है बेटा, ध्यान से समझना बेटा। इसमें कहानी क्या है, इसमें कहानी क्या है, ये आपको 3 बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। पेन दिखाओगे 1 मिनट दोबारा से, दिखाना बेटा पेन, अलग कलर अलग, ला एक और पेन बेटा। देखो ये 3 Cl जो है ना, देखो इधर, ये देखो 1 2, ऐसे 1 2 और ये 3, ये दिख रहा है बेटा, एक ही प्लेन में तो है। अरे एक ही प्लेन में, इन्होंने ऐसे दिखा रखा है ये, अरे नहीं दिखाई दे रहा बेटा, ऐसे, ठीक है। ये 3 तो ऐसे Cl है, इसे हम कह रहे हैं एक्सियल। क्या कह रहे हैं बेटा? एक्सियल, एक्सिस पे है ना पूरे। और 2 Cl बेटा इस तरीके से इक्वेटोरियल, ये समझ रहे हो ना बेटा। ये 2 क्या है बेटा, ये ब्लैक पेन और ये ब्लू पेन क्या है बेटा? इक्वेटोरियल। क्या है बेटा? इक्वेटोरियल। तो तुमसे ना ये पूछा जाता है कि एक्सियल का बॉन्ड लेंथ और इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ अलग अलग है, वाई, ऐसे क्वेश्चन आएगा वाई करके, ठीक है, कि वाई क्यों। तो बेटा देखो, जो ये एक्सियल वाला है और इक्वेटोरियल वाला है, इक्वेटोरियल वाले में क्या है बेटा, देखो आपको दिखाई दे रहा है कि इक्वेटोरियल का बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है, मतलब इसमें रिपल्शन क्या है बेटा? ज़्यादा। क्या है बेटा? ज़्यादा। क्यों ज़्यादा है ये भी समझो, ये भी समझो क्यों ज़्यादा है। देखो ये जैसे सिर्फ इस ब्लू पेन की बात कर रहा हूँ मैं, इस ब्लू पेन की, तो इस ब्लू पेन को 1 2 3 तीनों मिलकर रिपल्शन दे रहे हैं, समझ रहे हो। ये जो ब्लैक पेन लगाया इसको भी 1 2 3 तीन मिलकर रिपल्शन दे रहे हैं। और ये जो ब्लू वाला है, जैसे ऐसे समझो पहले, बस ये पहले 3 थे आपस में, तो इनका रिपल्शन चल ही रहा है। एक ब्लू वाला है तो इसको रिपल्शन करने वाले कितने हैं बेटा? 3। अरे कितने हैं? 3। अब मैं पूछूँ कि इन तीनों पे भी तो ये रिपल्शन कर रहा होगा, ये भी तो कर रहा होगा। अब किसकी औकात ज़्यादा होगी? तीनों मिलकर इसको मार रहे हैं या अकेला ही तीनों को मार रहा है? तीनों मिलके मार रहे हैं इसको, ये ज़्यादा परेशान होगा यार। अरे भाई ये तीनों मिलके बेटा हंसते ही रही हो, ठीक है, आएगा नहीं समझ, ध्यान रखियो, आता वैसे नहीं तुम्हें कुछ आएगा है नहीं, फिर लिख देना बाबा जी का ठुल्लू, ठीक है, फिर नंबर भी मिलेंगे 0, फिर बोलोगे हो गए फेल। अब इससे अच्छा तुम्हें नहीं समझाया जा सकता भाई, मैं तो तुम्हें ट्रिक भी बता रहा हूँ, जो किताबों में लिखा वो भी बता रहा हूँ, पर ध्यान ही नहीं। क्या आप बता रहा हूँ बेटा, ये एक्सिस पे है तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सियल। क्या बोलेंगे बेटा? एक्सियल। अभी वही तो मैं बता रहा था, अब देखो 2 मिनट खराब हो गए, वरना मैं 2 बार बता देता, है ना। डिस्टर्बेंस, तुम्हारे बैच में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ज़्यादा है, वही नहीं इस लायक तुम पढ़ने लायक। तो मैं स्कूल ना अभी बता रहे हैं, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया क्या, इसको बोल दिया एक्सियल। चलो देखो इधर देखो, ये वाला जो होता है बेटा, ये होता है एक्सियल। क्या होता है बेटा? एक्सियल। और ये क्या है बेटा? इक्वेटोरियल। तो मेरी बात समझना, मैं तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, पहले एक्सियल इक्वेटोरियल बाद में बताएंगे। मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ तीनों मिलके इसको मार रहे हैं, नीले पेन को, और ये नीला पेन भी तीनों को मिलके मार रहे हैं भाई। एक कहते हैं ना कहावत, एक तो होता है पिटना, एक तरफा पिट पुटा के आ गए, एक होता है लड़ना, कि 10 उसने मारे 2 तुमने भी मारे। तो यहाँ लड़ाई चल रही है, पिटाई नहीं चल रही। पापा मम्मी पिटाई करते हैं तुम्हारी, है ना, और बाहर जो तुम करते होती है लड़ाई। तो उसने 2 पत्थर मारा तो 1 पत्थर हमने ही फेंक के मार दिया। तो देखो इस नीले वाले पेन को बेटा ये तीनों धक्का मार रहे हैं, सही है, और नीला वाला भी इन तीनों को धक्का मार रहा है। किसमें धक्का ज़्यादा लग रहा होगा? नीले वाले में, क्योंकि 3 मिलके इसे धक्का दे रहे हैं। अरे सही बोल रहा हो ना बेटा। इसकी वजह से मतलब धक्का लग रहा, मतलब रिपल्शन लग रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा दूर जाने की कोशिश करता है इनसे। दूर जब जाएगा तो बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसलिए इधर ये जो होता है बेटा, इसकी जो एक्सियल, ये वाला जो एक्सियल है, इसकी बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाती है बेटा? ज़्यादा। ठीक है बेटा, ये भी एक्सियल है, अरे ये भी तो एक्सियल ही है, इसको भी ये तीनों मिलके मार रहे हैं। अरे सही है भाई, तो इसकी भी बॉन्ड की लंबाई क्या हो जाती है बेटा? ज़्यादा। तो यही क्वेश्चन आता है पेपर में, वाई 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 इन PCl5 एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज मोर देन इक्वेटोरियल। लिखो कॉपी में, इसका
आंसर चाहिए 3 लाइन 4 लाइन का लिख के लाओगे बढ़िया से, बिल्कुल गूगल से लिखो। लिखो वाई 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 लिखो। अच्छा वाई 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 देखो वाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ, why axial bond length is more than equatorial in PCl5, in PCl5 why axial bond length, why axial bond length is more than, why axial bond length is more than, why axial bond length is more than that of equatorial, that of equatorial in PCl। यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में, ठीक है। और इस पर लगाना 3-4 स्टार, ठीक, 3-4 स्टार, ठीक है। 5 बेटा PCl5, पता है ना क्यों? क्योंकि बेटा इस पर क्या लग रहा है, ज़्यादा रिपल्शन। क्या लग रहा है बेटा? ज़्यादा रिपल्शन। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बॉन्ड। पर आपको स्कूल वालों के हिसाब से लिखना है, ठीक है। अब देखो फटाफट, अरे अब करवाऊंगा नहीं है सब, ये क्या तमाशा लिखा मुझे नहीं पता, हमें अपना आता है डब्बा डुब्बी बनाना। अब बताओ SF6 सल्फर किस ग्रुप का है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, अरे ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। सल्फर के पास भी 6, और 6 ही बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब 6 बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर इसमें एक भी नहीं। अब बताओ 6 बॉन्ड बनता है तो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल क्या ऑक्टाहेड्रल, सही है। और शेप भी कैसे ही होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? लोन पेयर। क्योंकि लोन पेयर होता है तो तभी तो शेप चेंज करता है। अरे भाई लोन पेयर आने पे ही तो शेप चेंज होते थे, जब लोन पेयर है ही नहीं तो कैसा होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा हाँ, ये चीज़ सीख लो। अरे भाई ऐसे ही तो बनाते हैं, देखो आप कैसे बनाओगे पेपर में ऑक्टाहेड्रल। देखो 4 ऐसे और 2, बेटा मतलब समझ रहा है ना, देख एक ऐसे एक ऐसे, 2 3 4 5वां और 6ठा। पर बोर्ड पे तो आप ऐसे ही बनाओगे, तो 6 बॉन्ड वाले ऐसे बना देना। बना पाओगे बेटा? अब देखो फटा, सब बने होने चाहिए कल कॉपी में। देखो इधर देखो, ये हमें नहीं पता है क्या लिखा है, इसीलिए मैंने डिटेल में नहीं पढ़ा। ज़ीनॉन लास्ट ग्रुप, अरे हरभजन ने अगर का एक्सरे रुकवाया, और लास्ट वाले ग्रुप में हीलियम को छोड़ के सबके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। अरे बहुत नोबल गैस है, 8 कितने होते हैं बेटा? 8। ज़ीनॉन के पास 8 हैं, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। खुद सोचो 4 बॉन्ड बनाया मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन मतलब लोन पेयर कितने होंगे बेटा? 2। अब ये कौन सा केस हो गया? 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। 4 + 2 वाला हमने क्या पढ़ा था बेटा, बताओ? शेप। शेप क्या पढ़ा था? स्क्वायर प्लेनर। और वैसे क्या होगा बेटा? ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री कहते हैं उसे, क्या कहते हैं बेटा? ज्योमेट्री। तो देखो इधर ऐसे दिखेगा आपको ऑक्टाहेड्रल, ऐसे ही बनाओगे। अगर यहाँ लोन पेयर बना दिया तो गलत हो जाएगा, इसलिए कहना बिल्कुल धैर्य रट्टा धैर्य रट्टा धैर्य रट्टा, रट्टा लगा के चिपका दो दीवार पे। अरे समझ रहे हो? वो जो कल जो चार्ट बना था उसे दीवार पे चिपका दो। अगला देखो, अगला रे SF4 क्या है बेटा? SF। सल्फर किस ग्रुप का है? ऑक्सीजन। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। 4 तो बॉन्ड हो गए और 2 बचे होंगे, मतलब क्या है बेटा? 1 लोन पे। कौन सा केस है? 4-1। याद करो ना 4-1 वाला कौन सा कर रहा था? हाँ, पहले तो बताओ 4-1 मतलब 5। अगर हम उसकी ज्योमेट्री देखें, ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री क्या बोलेंगे बेटा इसको बताओ? 5 को क्या बोलूँगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कोई दिक्कत नहीं है। शेप क्या होगी? अगर यहाँ से लोन पेयर हटा दूँ तो क्या होगा बेटा? सी। नहीं पढ़ाया था कल 4। अब बताओ ऐसे आएगा PC। तो बेटा तुम पता क्या करोगे? सीसो तो यार ये बेटा डायग्राम बनाना है, प्रैक्टिस करना है। अभी मैं नहीं करूँगा बेटा, करना पड़ेगा। सीसो PCl3 किस ग्रुप का है? फास्फोरस। नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 3 बॉन्ड 1 लोन। ये तो दिखने लगना चाहिए तुम्हें, देखो 3 बॉन्ड 1 लोन, मतलब दिखने लग जाना चाहिए तुम्हें। प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे दिख जाए 3, मतलब अच्छा ये बताओ 3 और 1 4, मतलब क्या कहूँगा इसे? ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। अब मैं लोन पेयर हटा के बात कर रहा हूँ, बस इसको क्या बोलूँगा? पिरामिडल। क्या होगा बेटा? पिरामिडल। वही लिखा है ना, देखो ट्राइगोनल, पिरामिडल और आगे बेटा देखो तरुण। अब वही कह रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और रटना है इसको, ठीक है। अगला देखो फटाफट देखते जाओ, ठीक है। ये रहा वो चीज़ जो बेटा, ठीक है। देखो इधर देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इक्वेटोरियल। इन दोनों को क्या कहते हैं? एक्सियल की बॉन्ड लेंथ क्यों ज़्यादा थी बेटा इक्वेटोरियल से? क्या हो रहा था इसमें? रिपल्शन। तो ये बता ही दिया। इन क्वेश्चनों को कर लोगे। मतलब ज़ीनॉन में बाहर इलेक्ट्रॉन 8, 2 बॉन्ड बने, मतलब 6 बच गए, मतलब लोन पेयर कितने हो गए इसमें? 3। अब देखो किस तरीके, पहले बताओ 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, मतलब कौन सा केस हो गया? 5 बॉन्ड बन रहे हैं टोटल। तो 5 को हम लोग क्या बोलते थे बताओ?
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब पर यहाँ पे बॉन्ड केवल कितने हैं बेटा? 2। अरे 2 ही तो है भाई। अब इसका अरेंजमेंट ही नहीं आता होगा तुम्हें, आता है? 3 2, अरे सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है बेटा, और 3 लोन पेयर है। मैंने करवाया नहीं है शायद, करवाया है? लीनियर बताया था सर। लीनियर बताया, 3 2 का केस करवाया है? नहीं करवाया? नहीं करवाया? करवाया है? अरे ये 2 3 है, 3 2 है, 2 3 है। अरे ये 2 बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर, तो इसे 2 3 करवाया है? ठीक है, ये 3 2 करवाया है ना, तो यहाँ पे 2 3 है, तो इसे याद रखना। ये अलग है भाई, ये नहीं लिखवाया डब्बे में, इसको चाहो तो अलग से डब्बे में भी लिख सकते हो, चाहो तो क्वेश्चन के साथ याद रख लो। ये आता है, ये क्वेश्चन आता है स्कूलों में भी। तो इसे क्या लिखोगे बेटा, बताओ कैसा दिखाई दे रहा है आपको? अरे भाई कैसे लीनियर, सिर्फ बॉन्ड की बात करो, कैसा होगा बेटा? तुम समझ रहे हो ये क्या है? समझ रहे हैं। ये जितनी दूरी पे लोन पेयर अरेंज हो सकते थे वैसे हुए हैं, ठीक है। चलो करना है, इसको सब करके लाना कल।